एक नगर में गारा नाम का मनुष्य रहता था। कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टाम था। एक दिन गारा ने दूसरा विवाह कर लिया और बेटी की सौतेली माँ उससे बिल्कुल भी स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो टाम नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी थी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती। अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। सारा काम बेचारी वह अकेले करती थी और काफी कमजोर भी हो गई थी, परंतु किसी को भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने के लिए वन भेज दिया। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि टाम नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टाम नामक बालिका ने विचार किया, यह तो नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातः काल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर काम नामक बालिका ने कहा, ये बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती? जब टाम स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टाम विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृत्तांत कह सुना दिया। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण जरूर करेगी। उसने वैसे ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टाम नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टाम कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। टाम नामक कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टाम नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चने को अलग कर दे। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गई। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में चली गई। उसे आई देखकर काम नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टाम है? सौतेली माँ को देखकर टाम नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर गया। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुनहरी और सुंदर बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में टाम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जैसे वो वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई, मर भी गई है भगवान। मेरी पुत्री, राजा जी, मेरी पुत्री।
गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बना दो। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार करने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार आंखों के सामने मानो पूरा का पूरा छा गया हो। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां टाम को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दिया जाए। कारागार में पड़ी सौतेली माँ एक ही विचार कर रही थी, तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ, इसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वह हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इसीलिए बच्चों, आप सब भी हमेशा सच की राह पर चलें और सच का साथ दें।